पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। टाइम चाइना ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इतनी आम हो गई है कि चाइनीज जो है वो भी सेफ नहीं है। बेशक जितने मर्जी चाइनीज मारे जाएं, पाक चाइना ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। तो जिस पे चाइनीज एम्बेसडर खड़े हो गए उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं है। हमारा एक आयरन ब्रदर है, हम उसको एक जो है ना आयरन जो है ना वो भाई मानते हैं, तो उनसे तो हमारी इस तरह की जो है ना वो सोच ही नहीं है कि वो इस तरह की जो है ना वो बात करे। शायद जो है ना वो जल्दबाजी में या उन्होंने कोई वो की है। अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबिलियस यही एक्ट करेंगे। ठीक है, पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। ये बाहर से कोई नहीं आ रहा, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं और अपने आप को ही तबाह कर रहे हैं। और चाइना सबसे बड़ा टारगेट है दहशतगर्द जमातों का पाकिस्तान के अंदर। और इसमें कोई ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हाउ थिंग्स विल नॉर्मलाइज, चीजें नॉर्मलाइज कैसी होंगी इसकी कोई समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल किया जाता है, कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, हम इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, हम इनका बायकॉट करेंगे, यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसी में जो दिन ब दिन इस तरह से अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं, इससे मुल्क पाकिस्तान की इमेज कितनी ख़राब होगी। कब ये अटैक्स वाला सिलसिला पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म होगा, कब पंजाबी और बलोचियों की दोस्ती होगी, कब बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठेगा और कब इन अटैक्स की रोकथाम की जाएगी। कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम। चाइना ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इतनी आम हो गई है कि चाइनीज जो है वो भी सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अभी आपने रिसेंट भी देखा होगा कराची के अंदर 2 नेशनल जो है उसके चाइना के सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर गोली चला दी थी। तो ये केसेस जो है चाइनीज के साथ काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप भाई, 206 कंट्रीज के सामने एक हिसाब का चाइना ने, हमारे फ्रेंड ने, हम कहते हैं ब्रदरहुड, उसने ऐसा स्लैप किया है हमें दहशतगर्दी पर जो कि हम अपनी एनिमीज से एक्सपेक्ट करते थे या हमें कहा जाता था दहशतगर्दी का। अब चाइना ने भी ऐसा किया है। अरे पीएम है वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी चाइना के दरबार में जा रहे हैं, कभी सऊदी के दरबार में जा रहे हैं, कभी यूएई के दरबार में, कभी कहीं। तो हम तो मांगते फिर रहे हैं। अभी मैं अभी देख रहा था, हमारे जो पीएम साहब हैं वो ये कह रहे थे कि मैं अगली बार जब आपके पास आऊंगा, ये वो मुखातब कर रहे हैं सऊदी अरब को और कतर को और यूएई को, कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं प्लान लेके आऊंगा, मैं आपसे कशकोल लेके नहीं आऊंगा, मैं कारोबार के लिए आपके पास आऊंगा। तो ये तो हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं कि ये इसी तरीके से हर दफा जाते हैं, हर दफा जाकर वो कहते हैं कि जी जो पिछला दिया हुआ है उसको भूल जाएं, अगले की बात। चाइनीज को प्रोटेक्ट करना, चाइनीज के साथ कारोबार करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, कभी अटैक नहीं हुआ चाइनीज पे। ये पाकिस्तान के अंदर चाइनीज पे क्यों हमला होता है? चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो क्यों अंडर अटैक है? क्यों चाइनीज जो मिलिटेंट्स हैं, जो एंटी चाइना एलिमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये है कि चाइना को चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलके इनके खिलाफ क्रैकडाउन करे, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाइनीज फौज पाकिस्तान आए। हम पाकिस्तानी खुद इन चीज़ों को करें। हम नहीं चाहते कि ये इम्प्रेशन जाए कि अगर अमेरिकी फ़ौज पाकिस्तान आ सकती है तो चाइनीज़ फ़ौज भी पाकिस्तान आ सकती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नाकामी है, एक बात। सेकेंडली, चाइनीज़ की जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट नाकाम हो। कौन चाहेगा कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है नाकाम हो? कौन चाहेगा? ठीक है ना? किसके इंटरेस्ट में है? किसके इंटरेस्ट में है कि वो ऐसे करें? अंदर वाले लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान भाई जो मुसलमान भाई का दुश्मन नहीं हो सकता। बाहर के मुल्क ही काम करवा सकते हैं ऐसे,
हमारे मुल्क को डाउन करने के लिए, और कोई वजह तो हमारे मुल्क में मुझे नजर नहीं आ रही इसकी। उनको यह है कि किसी तरह हम पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है जो वो कहेंगे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें? ये बात है कि हर कोई अपनी हुकूमत चाहता है कि हमारी हुकूमत चले, हमारी हुकूमत चले, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये काम किया हो। ये की साजिश नहीं होती। ये जो लोग करवाते हैं ये मुल्क अनासर है कि दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, जिन्होंने करवाया है वो यही चाहते हैं कि ये सूबा अलग हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। जैसे वो जो मादनियात निकलते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं लोरलाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से? मैं बलूचिस्तान लोरलाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या है 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं। और ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है, ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। और उसके बाद उधर के रहने वाले लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं 80% लोग पानी वो पी रहे हैं, 85% जो पानी उधर जानवर पीते हैं। जी बिल्कुल, गधा और इंसान एक ही जगह से कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर मर जाते हैं वो बलूचिस्तान में मरते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एक ट्रीटमेंट के लिए एक माँ प्रेगनेंट होती है तो उधर ट्रीटमेंट के लिए उधर पैसा नहीं है, और पैसे के बाद उनके पास पूरा कोई भी सेटअप नहीं है बलूचिस्तान में। और आप इनके देखें, ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से बने। अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबिलियस यही एक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग कर देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो अगर उनको कैद कर दिया जाए अगर, और उनके अलावा जो और दहशतगर्द की बुनियादें मिलती हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो उनके साथी जो हैं वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। हम अपने घर को जब खुद संभाल के रखेंगे, चोरों का क्या काम है कि वो आके हम पे अटैक करें। हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। हम ये बाहर से कोई नहीं आ रहा है, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं और अपने आप को ही तबाह कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इन्हें सीखें, हज़रत उमर फ़ारूक की लीडरिंग, उनकी सियासत, उनके दीन को पढ़ें, अबू बकर सदीक के पढ़ें, उस्मान गनी के पढ़ें, मौला अली के पढ़ें, तो शायद अल्लाह इनको हदायत देगा तो हमारा मुल्क बचेगा। पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलूचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल हैं उनके साथ, मुल्क को तबाह करने में, हम किससे रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे। अगर कहेंगे हालात ठीक है, अच्छा, और एजेंसियों की छुट्टी होती है, वो हर बंदा कहेगा हालात अच्छे नहीं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ ना, जिम्मेदारी ली है, जो PLA ने जिम्मेदारी ली तो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़े? पकड़े, उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाए इबरत का निशान। कुरान के हवाले से ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमुआ पता, लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, तो पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में होने वाली ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे? आएंगे, सवाल होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा यहाँ से, बल्कि लोग भाग रहे हैं। बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं, यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए बम विस्फोट में कम से कम 24 लोग मारे गए और अन्य 46 घायल हो गए। यह विस्फोट प्रांतीय राजधानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर उस समय हुआ जब यात्री पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के निर्धारित प्रस्थान से पहले प्लेटफार्म पर एकत्र हुए थे। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये पहली बार नहीं है जब बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को जख्म दिया है। ये विद्रोही गुट समय समय पर पाकिस्तान में हमला करते रहता है। ऐसे में क्या ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये संगठन है क्या। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक प्रमुख विद्रोही संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा समृद्ध खनिज संसाधनों से भरपूर प्रांत है, लेकिन वहाँ के निवासियों का मानना है कि इन्हें इन संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा। इस कारण से BLA और अन्य बलूच संगठनों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया है। इस संगठन की केवल एक ही प्रमुख मांग है, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता हासिल करना, ताकि वहाँ के संसाधनों पर बलूच लोगों का अधिकार स्थापित किया जा सके। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का निर्माण बलूचिस्तान के लोगों के असंतोष और उनके अधिकारों की लड़ाई के रूप में हुआ था। इस संगठन की जड़ें बलूचिस्तान के ऐतिहासिक संघर्षों से जुड़ी है, जो पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता और पहचान बनाए रखने के लिए लंबे समय से चले आ रहे हैं। BLA का गठन 1970 के दशक में माना जाता है, जब बलूचिस्तान के लोग अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1970 के दशक में पाकिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसमें कई बलूच नेताओं और समुदायों का उत्पीड़न किया गया। इस दौरान कई बलूच समूहों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। हालांकि असल तौर पर संगठन 2000 में ही तेजी से उभरा। ऐसा कहा जाता है कि BLA की स्थापना प्रमुख बलूच नेता मीर हबत खान मारी और उनके पुत्र नवाब खैर बख्श मारी ने की। नवाब खैर बख्श मारी ने बलूच लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार एवं अन्य बलूच नेताओं ने इस आंदोलन को जारी रखा, हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। आज BLA के कई समूहों हैं जो बलूचिस्तान में सक्रिय है। इनमें से कुछ समूह अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और BLA के अलावा अन्य संगठन भी बन गए हैं। बीते वर्षों में BLA का नेतृत्व बलोच मारी और ब्रह्मदाग भुक्ति जैसे नेताओं के हाथ में रहा, जिन्होंने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित किया। वर्तमान में असलन बलूच को भी BLA का नेता बताया जाता है। BLA का मानना है कि पाकिस्तान के सरकार और सेना ने बलूच लोगों का शोषण किया और उनके संसाधनों का दोहन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।